रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। पेरिस ओलंपिक से वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और डिस्क्वालीफाई होने का कारण क्या है? कारण है मात्र 100 ग्राम ज़्यादा वेट, जिसको हम अमूमन तौर पर इग्नोर कर देते हैं। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी और बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज़्यादा मिला, सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब वो अब पेरिस ओलंपिक में नहीं खेल सकती हैं। वे बुधवार यानी आज रात को होने वाला 50 केजी कैटेगरी की जो वुमेन्स रेसलिंग थी उसका फाइनल खेलने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं तो वो ये मैच नहीं खेल पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब भारत को वुमेन्स रेसलिंग में इस बार कोई मेडल नहीं मिलेगा। यानी ना तो वो खेल पाएंगी, खेल में हिस्सा ले पाएंगी, और ना ही भारत को वो इस बार मेडल दिला पाएंगी। और जो सबसे मुश्किल बात रही इस पूरे फैसले में, इस पूरे मामले में, वो ये है कि इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो ओवरवेट हैं और ओलंपिक्स में अगर 5 से 10 ग्राम भी ज़्यादा होता है, अगर आप 5 से 10 ग्राम भी ज़्यादा आपका वज़न है जो तय सीमा है उससे, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और जो फोगाट हैं उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था। ऐसे में महावीर फोगाट, जो कि विनेश फोगाट के पर्सनल ट्रेनर और उनके अंकल भी हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसका कोई हल नहीं है। विनेश और उनके कोच को मंगलवार रात ही उनके ज़्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश ने पूरी रात मेहनत करी, वो पूरी रात नहीं सोई और वज़न को तय कैटेगरी में लाने के लिए उन्होंने पूरी रात जॉगिंग करी, स्किपिंग करी और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइजेस करती रहीं कि उनका किसी भी तरीके से वज़न कम हो जाए। इस पूरी रात में उनका जो वज़न है वो 100 ग्राम कम हो जाए, जिससे वो अगले दिन अपना मैच लड़ सके, अपने मैच में वो उतर सके। विनेश ने यहाँ तक कि अपने बाल काट दिए, अपने नाखून काट दिए, लेकिन इसके बावजूद उनका जो 100 ग्राम वज़न बढ़ गया था वो कम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से उनको अब पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को भी रद्द कर दिया गया। भारतीय दल की ये मांग भी नहीं सुनी गई। विनेश मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुज़मान लोपेजी को मात दी। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3 से 2 की मात दी थी। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उनका इस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ना बहुत जायज़ भी था, क्योंकि उन्होंने लगातार पहले तो 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में उनकी मेहनत गई, और उसके बाद जब उन्हें पता चला, उन्होंने जब अपना वेट चेक किया कि उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत एक बार फिर से वहाँ लगा दी, क्योंकि उनको किसी भी हाल में अपना वज़न घटाना था, जिसकी वजह से वो अगले दिन अच्छा परफॉर्म कर सके और वो डिस्क्वालीफाई ना हो। उन्होंने पूरी रात एक्सरसाइज, जॉगिंग सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न कम नहीं हो पाया, क्योंकि उनको रेस्ट भी नहीं मिला। शायद एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि कई लोगों का इस पर ये कहना आया है, कई लोगों ने इस पर ये कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है जब आपके शरीर को रेस्ट नहीं मिलता और जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, जब आपको तनाव होता है या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तब भी आपका वेट बढ़ जाता है। तो शायद ये कारण हो कि उनका वेट बढ़ गया। वहीं कई लोग अपनी अपनी तरीके से, जो इंसान की सोच बूझ है वो बताकर वो ये तर्क निकालना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों, किस तरीके से उनका ये जो 100 ग्राम वेट है वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक ये किसी को नहीं पता चला है कि आखिर 100 ग्राम उनके वेट बढ़ने का कारण क्या है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 3 मैचेस किए, जिसके बाद उन्हें हाई कैलोरी डाइट लेनी पड़ी होगी, और उन्होंने अगर तय सीमा से थोड़ी भी ज़्यादा कैलोरी ले ली होंगी, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा जो कैलोरी है वो बढ़ गया होगा, तो उसकी वजह से भी उनका वज़न जो है वो बढ़ सकता था। तो हो सकता है उन्होंने अपने खान पान में शायद ध्यान ना दिया हो, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ गया हो। लेकिन अगर कोई
इतने ऊपर पहुंच गया है, 3 मैचेस जीत गया है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी उससे एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है कि उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा होगा या उन्होंने कुछ भी ज़्यादा खा लिया होगा। जो निर्धारित होगा उन्होंने वही खाया होगा। लेकिन लोग भी अपनी समझ के अनुसार कारण बता रहे हैं, क्योंकि जो असली कारण है कि क्यों उनका 100 ग्राम वेट बढ़ा वो किसी को नहीं पता है। क्योंकि 3 मैचेस उन्होंने जो जीते, 3 मैचेस उन्होंने लड़े और वो 3 मैचेस जीती भी, वो सब 50 किलो के अंदर ही थे और वो सारे मैचेस में वो 50 केजीज की ही थी। फिर एकदम से उनका 100 किलो वज़न बढ़ना, इससे पूरा देश चिंतित है। पूरे देश के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे उनका एकदम से 100 ग्राम वज़न बढ़ गया। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वो रेसलर की मदद करने के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा को इस मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए भी कहा। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि विनेश, आप चैंपियन की चैंपियन हो। आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप चुनौतियों का डट कर मुकाबला करेंगी। ऐसा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। और ये जो पीएम मोदी के जो उन्होंने ये अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जो उन्होंने इसमें जो आखिरी की लाइन उन्होंने लिखी है कि हम सब आपके साथ हैं, ये वाकई उनको बहुत हिम्मत देने वाला है। ये वाकई फोगाट को बहुत हिम्मत देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो भी टूट गई होंगी, जितने सवाल उनके खुद के दिमाग में भी चल रहे होंगे कि मैंने इतना कुछ सोचा था, मैं 3 मैचेस जीती और उसके बाद मैं जब फाइनल्स में पहुंच गई थी तब मैं ये मैच हार गई। और उनको हमारे सबके साथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय कई लोग ऐसे हैं जो उनको शायद ट्रोल करने में जुटे होंगे कि ऐसा क्या खा लिया जो 100 किलो वेट बढ़ गया, क्यों ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितना हम सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने सबके बारे में सोचा होगा और कुछ भी सोच कर ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।